आंसर नंबर 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चैप्टर का नाम है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत चैप्टर का नाम है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत। अगले क्लास में हम 1 से 3 तक क्वेश्चन आंसर लेखक परिचय का चर्चा करती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 4 मुहर्रम पर्व से आप बिस्मिल्लाह खा के जुड़वा जुड़ाव। मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खा के जुड़ाव का परिचय पाठ के आधार पर दें। उत्तर में है आंसर में बिस्मिल्लाह खा सच्चे और धार्मिक मुसलमान है। बिस्मिल्लाह खा सच्चे और धार्मिक मुसलमान है। बिस्मिल्लाह खा कौन है? तो बिस्मिल्लाह खा सच्चे और धार्मिक मुसलमान है। मुहर्रम में उनका जो मुहर्रम में उनका जो रीति रिवाज था उसे वे मानते हैं। जो मुहर्रम थे उनके पर्व उनमें रीति रिवाज थे, उसको क्या करते थे? मानते थे और व्यवहार में लाते हैं। आगे कहते हैं बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप उनमें आसानी से दिख जाता है। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के 10 दिनों तक उनके वंशज थे, उनके 10 दिनों के शोक मनाते हैं। उस 10 दिन में बिस्मिल्लाह खान साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। वे दालमंडी में पातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए 8 किलोमीटर दूर तक पैदल रोते हुए और नौहा बजाते हुए जाते हैं। इस दिन कोई राग नहीं बजाता। राग रागनियों के अदायगी का निषेध है। माने राग रागनी का अदायगी को क्या है? निषेध है, माना है इस दिन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 क्या कर रहा है? संगीतमय कचौड़ी का आप क्या अर्थ समझते हैं? संगीतमय कचौड़ी का आप क्या अर्थ समझते हैं? आंसर कह रहा है, आंसर है
छनते हुए कचौड़ी को संगीतमय राग कहा गया है। छनते हुए कचौड़ी को क्या कहते हैं? संगीतमय राग कहा गया है। क्योंकि जुलसुम क्योंकि जुलसुम कलकाते घी में, जुलसुम कलकाते माने कड़कते घी में, कलकाते घी में कचौड़ी डालती थी। उस समय छत्र से उठने वाली खाली आवाज में इन्हें सारे अवरोह दिख जाते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि कचौड़ी खाते वक्त भी खां साहब का मन क्या था? संगीत के राग में ही रमा रहता था। इसीलिए इन्हें कचौड़ी भी संगीत में लगा रहा था। फिर से हम एक बार भर के बता देते हैं। संगीत में कचौड़ी का आप क्या अर्थ समझते हैं? संगीत में कचौड़ी का आप क्या अर्थ समझते हैं? कर है छनते हुए कचौड़ी को संगीतमय राग कहा गया है। छनते हुए कचौड़ी को क्या कहते हैं? संगीतमय राग कहा गया है। क्योंकि जुलसुम जब कलकाते घी में माने कड़कते घी में कचौड़ी डालती थी, उस समय छत्र से उठने वाली खाली आवाज में इन्हें सारे अवरोह दिख जाते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि कचौड़ी खाते वक्त भी खां साहब का मन संगीत में राग में ही रमा रहता था। इसीलिए इन्हें कचौड़ी भी संगीत में लग रहा था। आगे क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, बिस्मिल्लाह खां जब काशी कहाँ है? तो बनारस में है। बनारस उत्तर प्रदेश। बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे तो क्या करते थे? जब कह रहा है क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे तो क्या करते थे? इससे हमें क्या सीख मिलती है? देखते हैं क्या सीख मिलती है। बिस्मिल्लाह खां आंसर है, उत्तर है बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर होते तब, माने काशी से बाहर होते हैं बिस्मिल्लाह खां, तब क्या होता है? तब भी काशी कौन मंदिर है? विश्वनाथ को नहीं भूलते। काशी से बाहर रहने पर वे काशी के दिशा में मुंह करके थोड़ी देर कर क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे। अवश्य बजाते थे। वे विश्वनाथ मंदिर की दिशा में मुंह करके बैठते थे। वे क्या करते थे? विश्वनाथ मंदिर है काशी में, उस विश्वनाथ के मुख करके क्या करते थे? बैठते थे। और क्या कर, और विश्वनाथ के प्रति उनकी श्रद्धा और एवं आस्था शहनाई के शुरू में अभिव्यक्त होती थी। क्या होती थी?
अभिव्यक्त होती कि एक मुसलमान होते हुए एक बिस्मिल्लाह खां क्या थे, मुसलमान भी है, बिस्मिल्लाह खान कौन थे, मुसलमान भी थे, मुसलमान होते हुए भी बिस्मिल्लाह खां साहब काशी विश्वनाथ के प्रति अपार श्रद्धा रखते थे। माने मुसलमान भी रहते हुए काशी विश्वनाथ से अपार श्रद्धा रखते थे। इससे धार्मिक दृष्टि से उदारता एवं समन्वयता की सीख मिलती है। समन्वयता की क्या मिलती है, सीख मिलती है। हमें धर्म की लेकर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। हमें माने कोई भी धर्म हो, हमें धर्म के प्रति श्रद्धा होना चाहिए। सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी धर्म हो, मुझे क्या करना चाहिए, सबको सम्मान करना चाहिए। एक समान भाव से देखना चाहिए। सात नंबर क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां का मतलब। बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खां का परिचय पाठ के आधार पर दे। 7 नंबर क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां का मतलब। बिस्मिल्लाह खां की शहनाई एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खां का परिचय पाठ के आधार पर दे। इसको हम मिटा देते हैं, फिर 7 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। सात नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिस्मिल्लाह खां।
बिस्मिल्लाह खा, बिस्मिल्लाह खा का मत मतलब बिस्मिल्लाह खा का मतलब सात नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिस्मिल्लाह खा, बिस्मिल्लाह 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 खा का मतलब बिस्मिल्लाह खा की शहनाई एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खा का परिचय पाठ के आधार पर देना है। किसके आधार पर देना है, पाठ के आधार पर देना है, पाठ के आधार पर देना है। लिखते हैं आंसर, बिस्मिल्लाह खा, बिस्मिल्लाह खा एक, बिस्मिल्लाह खा एक उत्कृष्ट, बिस्मिल्लाह खा एक उत्कृष्ट कलाकार, कलाकार थे। क्या थे, बिस्मिल्लाह खा एक क्या थे, उत्कृष्ट कलाकार थे। और शहनाई, शहनाई शहनाई के शहनाई के माध्यम, शहनाई के माध्यम, शहनाई के माध्यम से उन्होंने, शहनाई के माध्यम से उन्होंने संगीत, संगीत साधना, संगीत साधना को ही, संगीत साधना को ही अपना जीवन, अपना जीवन अपना जीवन मान, अपना जीवन मान लिए थे, अपना जीवन मान लिए थे। शहनाई, शहनाई वादक, शहनाई वादक के रूप, शहनाई वादक के रूप में हुए, शहनाई वादक के रूप में शहनाई वादक के रूप में द्वितीय पहचान, द्वितीय पहचान बना लिए, बना लिए थे, बना लिए थे। बिस्मिल्लाह
दुनिया भर की बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह खा बिस्मिल्लाह खा बिस्मिल्लाह खाती हूँ बिस्मिल्लाह खाती हूँ तो सहनाई सहनाई की जादुई जादू आवाज़ का अक्सर आवाज़ का अक्सर आवाज़ का अक्सर हमारे हमारे सिर चढ़कर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता खा साहब बिस्मिल्लाह खा साहब की सहनाई सहनाई से साफ सुथरा के साथ निकल बिस्मिल्लाह का साहब और सहनाई एक दूसरे के प्राय बनकर दूसरे के प्राय बनकर संसार के सामने उभरे एक दूसरे के सामने क्या हो गया संसार के सामने उभरे संसार के सामने उभरे। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं बिस्मिल्लाह खा का मतलब बिस्मिल्लाह खा का मतलब बिस्मिल्लाह खा की सहनाई एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खा का परिचय पाठ के आधार पर दे। तो आंसर कह रहा है आंसर क्या है बिस्मिल्लाह खा एक उत्कृष्ट कलाकार थे। बिस्मिल्लाह खा क्या थे तो एक उत्कृष्ट कलाकार थे सर्वश्रेष्ठ कलाकार थे। सहनाई के माध्यम से उन्होंने संगीत साधना को ही जीवन मान लिए क्या मान लिए जीवन मान लिए थे। शहनाई वादक के रूप में वे अद्वितीय पहचान बना लिए थे। क्या बना लिए थे अद्वितीय पहचान बना लिए थे। बिस्मिल्लाह खा का मतलब है बिस्मिल्लाह खा का क्या मतलब है तो बिस्मिल्लाह खा की सहनाई बिस्मिल्लाह खा का मतलब कि सहनाई का तात्पर्य इतना भर की बिस्मिल्लाह खा खूब और सहनाई की विदाई सहनाई की जादुई आवाज़
जादुई आवाज का अक्सर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता था बोलने लगता था बोलने लगता था। खां साहब की शहनाई से 7 सुर ताल के साथ निकल पड़ते थे। बिस्मिल्लाह खां साहब और शहनाई एक दूसरे के परतैन बनकर संसार के सामने उभर रहे क्या कर रहे थे उभर रहे। बिस्मिल्लाह खां एक उत्कृष्ट कलाकार थे। शहनाई के माध्यम से उन्होंने संगीत साधना को ही अपना जीवन मान लिए थे। शहनाई वादक के रूप में वे अद्वितीय पहचान बना लिए थे। बिस्मिल्लाह खां का मतलब है बिस्मिल्लाह खां का क्या मतलब है? बिस्मिल्लाह खां की शहनाई या तात्पर्य इतना भर कि बिस्मिल्लाह खां की फूंक और शहनाई की जादुई आवाज का अक्सर हमारे सिर के चढ़कर बोलने लगता था। खां साहब की शहनाई से 7 सुर ताल के रूप निकल पड़ते थे। खां साहब और शहनाई एक दूसरे के तात्पर्य प्राय बनकर संगीत के सामने उभर रहे थे। बस इतना ही रहने देते हैं। जो भी मुझसे गलती हुआ है माफ़ करिएगा। आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि यूट्यूब चैनल महाकाल भक्त ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना है और इंस्टाग्राम है उनको महाकाल भक्ति महाकाल भक्ति को फॉलो कर लेना है। और फेसबुक भी यही है महाकाल भक्ति। आपसे यही अनुरोध है कि आप सब मुझे सपोर्ट कीजिएगा। जो भी गलती हुआ है मुझे क्षमा करिएगा। अपना